जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नामजद किया था। नामजदगी 8-1 से हुई। JUI ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बॉयकॉट किया। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आईनी बेंच की तश्कील मिसाके जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। जनरल सेल्स टैक्स की वसूली में बेकायदगियों का मामला जेर गौर आएगा। वजीर कानून लीगल एड अथॉरिटी के कयाम का बिल पेश करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल और महसूलात में इजाफे के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में फोरम से खिताब, कहा मुआशी तरक्की के लिए देरीना मसाइल हल कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजारत खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी मालियात से मुलाकात। टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिशों से आगाह किया। वजीर खजाना आलमी बैंक और IMF स्टाफ एसोसिएशन के वफ्द से भी मिले। तुर्क और सऊदी हममनसब से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। और बागों के शहर लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा, सांस लेना मुहाल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज। आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 822 और मॉडल टाउन में 778 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर और KP में बारिश से मौसम सर्द हो गया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अस्पताल के करीब इस्राएली तैयारों की बमबारी। बच्चों समेत 18 शहरी शहीद। रिहायशी इमारत ज़मींदोज़ हो गई। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तल अबीब और हैफा पर रॉकेट हमले। जनूबी लबनान में लड़ाई के दौरान ऑफिसर समेत 2 फौजी हलाक। गजा में भी एक फौजी मारा गया। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम से टकराया था। इसराइल का एतराफ। इसराइली फौज का 3 हफ्ते कबल बमबारी में हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में स्कूल पर टैंकों से गोलाबारी। बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 115 शहादतें। शहरियों का जबरी इनखला भी जारी। जालिम फौज ने इमदादी ट्रक भी रोक लिए। खाने पीने और मेडिकल सप्लाई की शदीद किल्लत का सामना। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात में जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका। एंटनी ब्लिंकन अब सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फलस्तीन के मसले पर अरब इस्लामी समिट की हिमायत का फैसला। रियाद में होने वाली समिट में फलस्तीनी अवाम पर वज़ालिम और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर बात होगी। जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशों पर हुकाम की ब्रीफिंग। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आईनी बेंच की तश्कील मिसाके जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। जनरल सेल्स टैक्स की वसूली में बेकायदगियों का मामला जेर गौर आएगा। वजीर कानून लीगल एड अथॉरिटी के कयाम का बिल पेश करेंगे।
मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल और महसूलात में इजाफे के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में फोरम से खिताब, कहा मुआशी तरक्की के लिए देरीना मसाइल हल कर रही हैं। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजारत खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी मालियात से मुलाकात, टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिशों से आगाह किया। वजीर खजाना आलमी बैंक और IMF स्टाफ एसोसिएशन के वफ्द से भी मिले। तुर्क और सऊदी हममनसब से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। और बागों के शहर लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा, सांस लेना मुहाल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज। आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 822 और मॉडल टाउन में 778 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर और KP में बारिश से मौसम सर्द हो गया। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आईनी बेंच की तश्कील मिसाके जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। जनरल सेल्स टैक्स की वसूली में बेकायदगियों का मामला जेर गौर आएगा। वजीर कानून लीगल एड अथॉरिटी के कयाम का बिल पेश करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल और महसूलात में इजाफे के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में फोरम से खिताब, कहा मुआशी तरक्की के लिए देरीना मसाइल हल कर रही हैं। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजारत खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी मालियात से मुलाकात, टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिशों से आगाह किया। वजीर खजाना आलमी बैंक और IMF स्टाफ एसोसिएशन के वफ्द से भी मिले। तुर्क और सऊदी हममनसब से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। और बागों के शहर लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा, सांस लेना मुहाल हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज। आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 822 और मॉडल टाउन में 778 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर और KP में बारिश से मौसम सर्द हो गया। अदलिया में गिरोहबंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। सुप्रीम कोर्ट के सियासी किरदार के दौरान खामोशी से अपना किरदार अदा करते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आईनी बेंच की तश्कील मिसाके जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। जनरल सेल्स टैक्स की वसूली में बेकायदगियों का मामला जेर गौर आएगा। वजीर कानून लीगल एड अथॉरिटी के कयाम का बिल पेश करेंगे।